जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड है मीम्स का। सबसे ज़्यादा मीम्स जिस स्टॉक के ऊपर बने हैं, क्या उसके अंदर भी प्रॉफिट हम बना सकते हैं? हम उस स्टॉक के अंदर बात करने वाले हैं और कैसे हम उसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं उस न्यूट्रल स्टॉक के अंदर जिसका नाम है आईटीसी। उसकी हम स्ट्रेटेजी को आज डिस्कस करेंगे। Want to meet like minded traders and discuss option strategies, adjustments, and more? Just type in Discuss Nifty in your Telegram search box and join the friendly trader community. तो आप यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। मैंने फ्यूचर बाय किया हुआ है, कॉल बाय करी हुई है, पुट बाय करी हुई है, कॉल सेल भी करी हुई है एंड एक ओटीएम कॉल भी हमने बाय करी हुई है। तो ये स्ट्रेटेजी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता इसमें कि एक्चुअल के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी का ये कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है। तो मेरी पोजीशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आईटीसी के अंदर ऑलरेडी 22,000 का प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे चल रहा है। तो मैं इसको लोड करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी लेग्स कैसे फॉर्म करी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको आपको मैं एक बार कंबाइंड स्ट्रेटजी का पे ऑफ दिखाता हूँ। कंबाइंड स्ट्रेटजी का पे ऑफ देखो मैंने कैसे इसका पे ऑफ बनाया है, क्योंकि 1 जून को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, राइट। तो मैंने इसका पे ऑफ ऐसे बनाया है कि डाउन साइड पे मेरे को ज़्यादा रिस्क ना हो। बाई चांस रिजल्ट के बाद आईटीसी का शेयर गिर जाता है, फॉर एग्जांपल आईटीसी का शेयर 10% गिर जाए रिजल्ट के बाद या 5% गिर जाए, तो मेरे को 1 जून को आईटीसी के रिजल्ट आने हैं, राइट। हम चलते हैं 1 जून के ऊपर। सो ये मैंने टारगेट डेट 3 जून सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल 1 जून के आफ्टर मार्केट रिजल्ट आए, 2 जून को थोड़ी सी मूवमेंट हमें देखने को मिली, लेकिन 3 जून को भी देखने को मिली। तो हम देखते हैं कि 3 जून पे हमारी पोजीशन क्या रहती है। तो मान के चलते हैं कि 3 जून तक आईटीसी का शेयर 5% गिर गया फ्रॉम द करंट प्राइस। अभी 212 पे चल रहा है, 201 पे पहुंच गया। तब हमें क्या नुकसान होगा? हमें नुकसान नहीं होगा, 14,000 का प्रॉफिट ही होगा। अगर ये आईटीसी का शेयर मान लो 10% गिर जाता है रिजल्ट के बाद, कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट को हम फैक्टर नहीं कर सकते, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि रिजल्ट अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे। वो प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, बट उसके ऊपर हम ट्रेडिंग करनी एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी, या बेवकूफ़ी ना कह के मैं बोलूँगा कि गैम्बलिंग होगी। तो गैम्बलिंग करके कभी पैसा बनता नहीं है। तो बाई चांस यहाँ पे 10% गिरता है आईटीसी का स्टॉक, तब भी मेरे को लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना दिख रहा है आपको? ऑलमोस्ट 870। और ये भी कब होगा? एक्सपायरी के टाइम पे। तो रिजल्ट के बाद का मेरे को यहाँ पे डर नहीं है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। बाई चांस आईटीसी का रिजल्ट के बाद शेयर बढ़ जाता है तो तब भी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी को ऐसे ही बनाया कि अपसाइड के अंदर मेरा रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। अपसाइड के अंदर मेरे को प्रॉफिट ही होगा, हालांकि कम होगा लेकिन फिर भी प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। एंड डाउन साइड पर मेरे को अगर लॉस होता भी है तो बहुत ही कम होगा। एंड एक्चुअल के अंदर आपको ये 870 रुपीज़ नहीं देखने, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी 22,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर बाई चांस आईटीसी का शेयर यहाँ पे गिरता है, 200 रुपये पे पहुंचता है, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा? 11,000। बट एक्चुअल के अंदर मेरा लॉस हो गया 11,000 का, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि कम होकर 11,000 रुपये पे हो गया, राइट। ये तो थी अभी की पे ऑफ की बात और कैसे ये पे ऑफ है करंट स्ट्रेटजी के अंदर। लेकिन अब इस स्ट्रेटजी को मैं ब्रेक डाउन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा इसमें लेग्स क्या हैं और कौन सी स्ट्रेटजी ये कंबाइन करी है और क्यों मैंने ऐसा बनाया है। तो मार्जिन आप रिक्वायर्ड देख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ 1.36 लैक्स का है एंड इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। ऑलरेडी मेरा कितने परसेंट के ऊपर बैठा हूँ इसके ऊपर? 22,000 का मेरा इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है। सो 22,000 इज ऑलमोस्ट 12% रिटर्न ऑन दिस कैपिटल, राइट। 10% भी नहीं, ऑलमोस्ट 15% का यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। जो भी है वो कैलकुलेशन बाद में करेंगे। मेन हमारा मोटिव है आज इसके अंदर हमें स्ट्रेटजी को समझना। तो मैं सभी लेग्स को हटा देता हूँ और आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि कौन सी लेग्स से कौन सी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 29 जुलाई का फ्यूचर बाय है। जुलाई का फ्यूचर मैंने मई मंथ के अंदर ही बाय कर लिया था, और क्योंकि उस वक्त सबसे फार मंथ कौन सा था? जुलाई। तो मई के अंदर मई का फ्यूचर ओपन था, जून का एंड जुलाई का। तो मैंने जुलाई का फ्यूचर बाय कर लिया एंड साथ ही साथ एक 205 की कॉल को भी सेल कर लिया। तो मई के महीने में मैंने 15,000 बुक करे थे। ऐसे ही अप्रैल के मंथ के अंदर मेरे पास क्या था? होल्डिंग्स के अंदर आईटीसी का फुल शेयर पड़ा था, फुल लॉट पड़ा था। 3200 क्वांटिटी मेरे पास होल्डिंग्स के अंदर आईटीसी की पड़ी थी, तो मैं इसकी कवर्ड कॉल सेल करके अपना मंथली इनकम जनरेट करता था। तो कौन सी स्ट्रेटजी मैंने लगाई हुई थी? मैंने ये कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी लगाई हुई थी। इस कवर्ड कॉल में हम क्या करते हैं? स्टॉक को बाय करते हैं और कॉल को सेल करते हैं। तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी लगा के मैं मंथली इनकम बना रहा था इस न्यूट्रल स्टॉक के ऊपर, जिसके ऊपर सभी लोग मीम्स बनाते हैं कि ये स्टॉक तो बढ़ता नहीं है, वहीं पे रहता है। तो अगर वहीं पे रहता है तो एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी लगा के अपना प्रॉफिट कर लो। अगर आपके पास होल्डिंग के अंदर इसके शेयर्स पड़े हैं तो आप क्या करो? इसकी कवर्ड कॉल सेल कर दो, एट द मनी की कॉल सेल कर दो, या फिर आपको लगता है कि इसके अंदर 5 रुपये की मूवमेंट आ सकती है अपसाइड पे, तो 5 रुपये ऊपर की आप कॉल सेल कर दो। तो आप यहाँ पे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो ऐसे ही मैंने मई मंथ के अंदर भी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बनाई थी और उससे पहले भी बनाई थी। बट डिफरेंस क्या है कि अप्रैल मंथ के अंदर मेरे पास फुल
क्वांटिटी ये होल्डिंग के अंदर एक्चुअल शेयर की पड़ी थी, लेकिन अभी मैंने टैक्स सेविंग के लिए अपना अकाउंट इसके नए अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करा है सब, तो यहाँ पे मैंने शेयर ना बाई करके मैंने डायरेक्टली फ्यूचर बाई कर लिया और मैं इसको रोल ओवर करता जाऊँगा। अभी मैंने जुलाई का बाई किया है, तो जैसे ही जुलाई आएगी 29 जुलाई आएगी तब मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट 3 मंथ का फ्यूचर बाय कर लूँगा, नेक्स्ट 2 मंथ का फ्यूचर यहाँ पे बाय कर लूँगा एंड कॉल को सेल करता जाऊँगा, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या करा कि 2 जुलाई का फ्यूचर बाय किया, जिसको आप समझ सकते हैं कि मेरे पास पूरे 3200 क्वांटिटी के आईटीसी के शेयर्स पड़े हैं मेरी होल्डिंग में। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे 210 की एट द मनी की कॉल सेल कर दी। जब आईटीसी का शेयर की प्राइस 210 रुपये थी तब मैंने इसको सेल कर दिया था। तो मेरा ये जो पे ऑफ ग्राफ बन रहा है अब कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी थी। तो 2-4 दिन पहले मेरे पास सिर्फ यही स्ट्रेटेजी थी कवर्ड कॉल, जिसको मैं हर महीने लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आईटीसी के शेयर ऑलरेडी होल्डिंग में पड़े हैं। आप इसको यही मान के चलो कि होल्डिंग में पड़े हैं, और मैं हर महीने कॉल बेच के उसके ऊपर रिटर्न जनरेट कर लेता था। ऑलमोस्ट 5 to 10% का यहाँ पे रिटर्न मेरा अब यहाँ पे जनरेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कम लग रही है। अगर फुल लॉट आपको बाय करना है तो आपके 6.5 लाख to 7 लाख रुपीज़ लगेंगे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रेटेजी लगाने के लिए आपके 1.54 लाख लग रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ी अच्छी मिल जाती है। सेकंड क्या है कि बाकी का जो मार्जिन यहाँ पे बचता है उसको हम और स्ट्रेटेजीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है कि आपका लीवरेज भी फिर यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ 1.5 लाख या 2 लाख रुपए हैं तब आपको ये चीज़ नहीं लगानी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी आपको तभी लगानी चाहिए अगर आप एक्चुअल के अंदर आईटीसी की डिलीवरी लेना चाहते थे, या फिर आपके पास डिलीवरी पड़ी है, या फिर आप अपनी डिलीवरी बेच के इस फ्यूचर के अंदर ऐसे रोलिंग ओवर कर रहे हो। इसका नुकसान सिर्फ एक ये है कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट। बट हम रिटर्न उससे अच्छी काफ़ी रिटर्न हम जनरेट कर लेते हैं बाकी स्ट्रेटेजी के अंदर। सो अभी के लिए यहाँ पे कवर्ड कॉल थी, बट मेरे को अब डर लगने लग गया कि यार आईटीसी का रिजल्ट आने वाला है 1 जून को, कहीं ऐसा ना हो कि अपसाइड पे तो देखो आईटीसी कहीं भी जाए तो हमें 32,000 का प्रॉफिट होगा डेफिनेटली, ये तो फिक्स्ड है। बट क्या पता रिजल्ट के बाद डाउन साइड मूव आ जाए। ठीक है, मेरा ब्रेक इवन 200 है, वैसे तो 200 के पास आईटीसी की सपोर्ट है। हम इसके बाद आईटीसी का चार्ट भी देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे न्यूट्रल वे के अंदर ये साइडवेज घूम रहा है। बट 200 के ऊपर इसकी सपोर्ट है। बाई चांस रिजल्ट के बाद मूवमेंट आ जाती है, आईटीसी में डाउन सर्किट लग गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि चांसेस बहुत कम है, बट हो तो सकता है। ठीक है, अगर लग गया तो क्या मेरे को लॉस हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, और रिजल्ट के बाद उसकी ये मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वजह से अपने को लॉस, डाउन साइड लॉस कवर करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी हेजिंग बाई कर ली, एक 205 की पुट को बाई कर लिया। सो ये 205 की मैंने स्ट्राइक प्राइस की पुट को बाई कर लिया। तो मैंने क्या किया, अपना डाउन साइड रिस्क को लिमिट कर दिया। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस मेरा 4000 का प्लस प्रॉफिट ही दिख रहा है। प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं फ्यूचर्स को रोल ओवर करता आ रहा हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी के अंदर मेरा प्रॉफिट बनेगा। जैसे ही आप इन स्ट्रैटेजी को लगाते रहोगे तो 3-4 महीने अगर आपने कंसिस्टेंटली इसको लगाया तो आपको इस स्ट्रैटेजी नो लॉस स्ट्रैटेजी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उसको रोल ओवर करते जाओगे, हर महीने पैसे बनाते जाओगे, तो जो आपका रिस्क है वो कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे इसके अंदर हो रहा है। तो अगर कोई भी आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो तो उसको अगर कंसिस्टेंटली लगाते रहोगे तो उसके अंदर जो अपने पहले प्रॉफिट बनाया और जो आने वाले टाइम का लॉस है वो आपके लिए बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब लॉस बहुत कम हो जाएगा, और आपकी स्ट्रैटेजी नो लॉस स्ट्रैटेजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा उसके अंदर और चीज़ें करने की, राइट। सो ये वाला जो मेरा पे ऑफ ग्राफ बना, मैंने पुट बाय करके, मैं आपको साथ साथ रैशनल बता रहा हूँ कि क्यों मैंने ये चीज़ करी। कवर्ड पहले मेरे पास सिर्फ कवर्ड कॉल चल रही थी, उसका मैंने रैशनल बता दिया आपको क्यों मैंने कवर्ड कॉल मैं बाय करता था, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी लगा रहा था। देन मैंने आपको बताया कि इसको मैंने कॉलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस स्ट्रेटजी को हम कॉलर बोलते हैं, जहाँ पे हमने स्टॉक बाय किया होता है, कॉल सेल करते हैं एंड हेजिंग के लिए हम पुट बाय कर लेते हैं। ये कॉलर बना दिया मैंने, ताकि मेरे को रिजल्ट के ऊपर डर ना लगे। साथ ही साथ मैंने क्या करा, यहाँ पे एक कॉल बटरफ्लाई बनाई। कॉल बटरफ्लाई में हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट एट द मनी की या नियर एट द मनी की हम 2 कॉल को सेल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लॉट मैंने 215 की कॉल को सेल किया। तो अभी ये वाली स्ट्रेटजी का काम खत्म हो गया। ये एक स्ट्रेटजी है मेरी आईटीसी की स्ट्रेटजी के अंदर, एंड अब जो मैं सेकंड स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो है हमारी कॉल बटरफ्लाई। तो कॉल बटरफ्लाई में हमने क्या करा, 215 की 2 लॉट की कॉल को सेल कर दिया, एक हमने इन द मनी कॉल को बाय कर लिया, और एक हमने आउट द मनी कॉल को बाय कर लिया। तो ऑलमोस्ट आपका आयन बटरफ्लाई जैसा यहाँ पे ये पे ऑफ ग्राफ बन गया। और आप इसकी पे ऑफ की वो देखो, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देखो 9 टाइम्स, मतलब यहाँ पे मैं 5,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ एंड 43,000 का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होगा, राइट। तो कितनी अच्छी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, सिर्फ 60,000 रुपये यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड अगर आईटीसी का शेयर बाई चांस 12% ऊपर भी जाता है तब भी यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये जो 5,000 का लॉस है ये आपको तब होगा
जब एक्सपायरी इसकी इन ब्रेक इवन के बाहर होती है, वरना आप ये ब्लू लाइन देखोगे 3 जून की, ये ब्लू लाइन दिखा रही है 3 जून को आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है 244 तक। तो ये मेरी नो लॉस स्ट्रेटेजी है एक तरह से। लेकिन फिर भी मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि फिर भी क्यों ही इसमें रिस्क लेना, हम इसके अंदर दोबारा एंट्री कर लेंगे। तो हो सकता है कि मैं रिजल्ट आने से पहले इसको मैं बुक कर लूँ कि मैं 31 मई जो कि कल है, या फिर 1 जून को ओपनिंग के अंदर ही, या 10-11 बजे तक मैं इसके अंदर शायद बुकिंग कर लूँ प्रॉफिट की। एंड रिजल्ट के बाद मैं फिर वेट करूँ कि मूव क्या आती है, फिर मैं अपनी एक नई स्ट्रेटेजी वहाँ पर लगाऊँ। राइट। तो जो मेरी सेकंड स्ट्रेटेजी इसके अंदर लगी है वो लगी है कॉल बटरफ्लाई, जिसका जो वो लगता है आपको पे ऑफ ग्राफ बिल्कुल आयन बटरफ्लाई के जैसा लगता है। राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कवर्ड कॉल लगाई, कवर्ड कॉल के अंदर हमने पुट बाय करके उसको कॉलर के अंदर कन्वर्ट किया। एंड साथ ही साथ मैंने एक आयन बटरफ्लाई लगा ली, जो कि आयन बटरफ्लाई नहीं है, बेसिकली कॉल बटरफ्लाई मैंने लगाई यहाँ पे। तो ये दो स्ट्रेटेजी का मैंने कॉम्बिनेशन करके एक अपनी इनकम स्ट्रेटेजी यहाँ पे बिल्ड करी आईटीसी के अंदर। तो जिसका आप पे ऑफ ग्राफ अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, तो जहाँ मेरी ब्रेक इवन 201 से 228 आ रही थी उस स्ट्रेटेजी के अंदर, तो अब मेरी ब्रेक इवन 200 आ गई। मतलब मेरे को लॉस होगा सिर्फ अगर आईटीसी 200 से नीचे जाता है। 200 से ऊपर अगर आईटीसी रहता है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, चाहे 200 जाए, चाहे 500 जाए, चाहे 1000 जाए, चाहे 10,000 जाए। और अगर 200 से नीचे जाता है तो मेरे को लॉस होगा, वो भी कितना, 870 रुपये का। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिखेगी आपको 870 रुपये की, क्योंकि जो मैंने ये एंटर करी हैं लेग्स वो अलग अलग टाइम पे करी हैं। फ्यूचर मैंने पहले का ही बाई करके रखा हुआ है। कॉल मैंने उसके बाद जब मैंने मई की अपनी 205 की कॉल को कवर किया था एट द 1 डे बिफोर एक्सपायरी, आई गेस 26 मई को मैंने अपनी कॉल को बेच दिया था, 205 की कॉल को बाई कर लिया था एंड 210 को सेल कर दिया था। तो मई के मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 15 to 16,000 का हमने प्रॉफिट बुक किया था। एंड फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, 210 की कॉल को सेल किया यहाँ पे, अगेन कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बनाई। तो ये कंबाइन करके मेरा ये आपको ऐसे पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है। तो बेसिकली आपकी इस वीडियो से की लर्निंग्स क्या हुई, की लर्निंग्स ये हुई कि अगर आपकी पहले कोई स्ट्रेटेजी कंटिन्यूड चल रही है और अगर आपको लगता है कि आगे कुछ इवेंट आने वाला है और आपको वहाँ पे डर लग रहा है कि मूवमेंट आ सकती है, तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है कि आप प्रॉफिट तो आगे वाले महीनों में भी बना लोगे, ठीक है ना। हर वक्त आईटीसी ज़्यादातर न्यूट्रल ही रहने वाला है, तो आप प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको रिजल्ट के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि आईटीसी गिर जाए और जितना आपने पिछले महीनों में प्रॉफिट बनाया वो आपका लॉस हो जाए। तो आपने रिस्क को कवर करना है, तो उसके लिए आपने हैजिंग लगा दी, पुट बाई कर ली, अपना डाउन साइड रिस्क अनलिमिटेड जोन से लिमिट कर दिया। साथ ही साथ आपको लगता है कि यार आईटीसी एक रेंज में रिजल्ट देगा तो रेंज के अंदर देगा, तो आपने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी को एनालाइज किया, तो उसमें मैंने देखा कि ये जो कॉल बटरफ्लाई है एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो मेरे को दे रही है, तो मैंने इसको इस स्ट्रेटजी को इसको डिप्लॉय कर दिया। तो अभी आपके लिए क्या एक्शन है कि आप वेट कर सकते हो कि रिजल्ट को वेट करो आप कि रिजल्ट कैसे आते हैं आईटीसी के, आईटीसी कहाँ तक जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आईटीसी का चार्ट यहाँ पे दिखाऊं, सो आईटीसी का मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ जितने में लोड होता है। तो मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो कि आप आईटीसी में लगा सकते हो, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसका पे ऑफ ग्राफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तो वो स्ट्रेटेजी कौन सी थी, बेसिकली कैलेंडर कॉल नहीं, कैलेंडर पुट, क्योंकि पुट के अंदर जो आपको डिफरेंशियल है वो थोड़ा अच्छा मिल रहा है, ठीक है। कैलेंडर पुट के अंदर हम क्या करते हैं, जो करंट मंथ की पुट है उसको हम सेल कर देते हैं एट द मनी की, आप सेल कर दो। 212.5 की पुट को आपने सेल कर दिया 7.1 पे। इसका डेफिनेटली ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम है, तो आपको वही सेल करनी चाहिए जिसके अंदर लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा है। बट यहाँ पे फिर भी आपको बिड आस्क के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट पास में है, तो यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी आपको फिर भी मिल जाएगी रिजल्ट की वजह से। तो आप इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने क्या किया, अब आपने देखा कि यहाँ पे आपका एक डाउन साइड रिस्क अनलिमिटेड है, तो आपने क्या किया, साथ ही साथ इस डाउन साइड रिस्क को लिमिट करने के लिए आपने नेक्स्ट मंथ की पुट को बाय कर लिया सेम स्ट्राइक की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, ये इसने क्या कर रखा है, एक ड्रॉप बना रखा है, ड्रॉप पे काटा मार रखा है, मतलब कि लिक्विड नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। तो आपने क्या किया, 210 की पुट को बाय कर लिया। यहाँ 210 की पुट को बाय करते हैं हम नेक्स्ट स्ट्राइक की, ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बन जाती है। तो यहाँ पे आपका पे ऑफ ग्राफ देख रहे हैं कि कैसा बन रहा है, 15,000 का प्रॉफिट, 11,000 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या आ रही है 1.3, एंड रेंज कितनी मिल रही है आपको 201 से 232। रेंज तो अच्छी है बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। हमारा जो रिटेलर भाई है वो 1:2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ढूंढता है, मतलब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2 की ढूंढता है। तो वो अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, 212.5 की पुट ना सेल करके आप 210 की पुट को सेल करो। जिस स्ट्राइक की आपने ये पुट बाई करी है उसी की पुट सेल करो, ये प्योर कैलेंडर कॉल होती है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, आपका
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके हमारे रिटेलर भाई की 1:2 की मिल गई, मतलब 2 की रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो मिल गई, जहाँ पे आपका 7,000 का लॉस है, खोने के लिए 1 रुपया, कमाने के लिए 2 रुपया। और रेंज भी आपको यहाँ पे थोड़ी अच्छी मिल गई 197 टू 224, राइट। तो 224 यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो 5% अपसाइड पे आपको लॉस नहीं होगा, एंड 197 में यहाँ पे डालता हूँ, एंड 7.5% डाउन साइड पे आपको लॉस नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे डाउन साइड पे आपको ज़्यादा रेंज मिल रही है, क्यों? क्योंकि आपने इन द मनी की पुट को बाय एंड सेल किया है। अगर आप यहाँ पे 215 की करते तो आपको अपसाइड की रेंज थोड़ी ज़्यादा मिलती। सिमिलर चीज़ आप कॉल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल के अंदर आपको ये जो पे ऑफ ग्राफ है, जो रेंज है और ये रिस्क रिवॉर्ड है, वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं मिलेगी। तो कैलेंडर कॉल से ज़्यादा अच्छा कैलेंडर पुट को एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। अगर आप ये इसको सी को पी के अंदर कन्वर्ट कर दो, सॉरी पुट्स को कॉल में कन्वर्ट कर दो, तो सेम आप देख सकते हैं कि 13,000 और 10,000 का मिल रहा है आपको, और रेंज भी आपकी स्क्यूज हो गई है। कहाँ 197 से 200 आ गया, और वहाँ 224 से 221 आ गया, 3 पॉइंट दोनों साइड कम हो गए, 6 पॉइंट से आपकी रेंज कम हो गई है, जो कि एक अच्छा मार्जिन होता है। और रिस्क रिवॉर्ड भी कम हो गया। तो कभी भी कैलेंडर कॉल लगानी है तो कैलेंडर कॉल मत लगाओ, कैलेंडर पुट लगाओ, राइट। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पुट्स के अंदर। अगर आपको स्ट्रेटेजी लगानी हो तो आप पुट के अंदर लगा सकते हो। बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि पुट का जो डिफरेंस है, कॉल का डिफरेंस है, उसके अंदर काफ़ी फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो कि हमारे पे ऑफ ग्राफ्स के अंदर एंड रिस्क रिवॉर्ड में काफ़ी फ़र्क डाल देता है। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रेटेजी लगाने से पहले थोड़ी एनालाइज करनी चाहिए, राइट। तो आप रिजल्ट के बाद अगर ये स्ट्रेटेजी लगाते हो तो आपके पास एक रेंज रहती है कि 7.5% अगर IT से नीचे गिरता है तब कोई दिक्कत नहीं, 5% ऊपर जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। और ये 7,000 का लॉस मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपको एक्चुअल लॉस नहीं है। ये आपको तब होगा अगर आप बिल्कुल अड़गे ढीठ की तरह आप 24 जून तक बैठे रहे, कि 24 जून तक आपने इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, या कोई आपने इसको और एक्स्ट्रा ट्रेडिंग नहीं करी, या इसको एग्जिट नहीं किया आपने, तब आपका होगा। अदरवाइज़ अगर आप देखते हो कि 3 जून को ये स्ट्रेटजी एंटर करोगे आप, उसके बाद अगर बाई चांस आपका व्यू, मान लो कि रिजल्ट के बाद कोई मूवमेंट नहीं आई, ITC का शेयर 210 पे ही रहता है, और आपने ये स्ट्रेटजी लगा ली, अब रिजल्ट की जो मूवमेंट आनी थी वो तो आ चुकी, उसके बाद तो अब ITC इतना ज़्यादा घूमने वाला है नहीं पूरे महीने, क्योंकि वैसे ही आप लोग ही बोलते हो ना कि न्यूट्रल है, मैं नहीं बोलता, ये आप लोग बोलते हो, आपने मीम्स डाले हैं, आप लोग मीम्स डालते हो कि ITC का शेयर कहीं नहीं हिलता। किसी ने डाली बहुत पुरानी, जहाँ पे निफ्टी के अंदर अपर सर्किट लग रहे थे, बट ITC का शेयर फिर भी 200 के आसपास था। तो आप लोगों ने बोला कि ITC का शेयर न्यूट्रल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे न्यूट्रल वे के अंदर भी आप पैसा बना सकते हो। तो आपने यहाँ पे कैलेंडर कॉल लगाई, कैलेंडर पुट लगाई, और आपको एक अच्छी 5% और 7.5% की रेंज मिल जाती है, जिसके अंदर आपका प्रॉफिट लेवल अच्छा होता है। और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या है 2। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे 0% दिखा रही है, इसके ऊपर आपने नहीं जाना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वगैरह सब बकवास है। आपने मेन अपनी रेंज देखनी है, और आपको क्या लगता है कि इस रेंज के अंदर रहेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा चार्ट को देख के, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चार्ट को देखूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, सिंपल, ज़्यादा मैं एग्जैक्ट लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा, फटाफट देखेंगे आप। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे ली, फिर इधर ली, इधर ली, इधर ली। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके आसपास यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है 200 से। इसको हम आप यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि इस रेंज में 199 से 200 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे जब भी आता है तो एक अच्छी डिमांड जोन बनती है और ये स्टॉक ऊपर जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें कि ये इसके आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब बार बार यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरता है, राइट। तो आप अभी इसकी रेंज ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 200 से 220 की रेंज चल रही है। तो ITC का शेयर यहाँ पे नीचे आता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर डाउन आता है, यहाँ से फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये रेंज बाउंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेक करा था, बट ये कब करा था? मिड फेब में करा था, और वापस जाके वहीं पे आ गया था। तो वही बोलते हैं कि साजन जी घर आए, और ये ITC साजन जी जैसा स्टॉक बना हुआ है जो कि वापस लौट के बाहर जाता है, तो वापस लौट के बुद्धू ये घर को ही आ ही जाता है। यहाँ पे भी इसने ब्रेक करने की कोशिश करी मार्च में, बट एक्सपायरी के टाइम पे ये वापस आ गया। तो आपको तो एक्सपायरी के टाइम पे देखना है कि एक्सपायर्ड कहाँ पे होता है। तो अगर ये ITC का स्टॉक ये रेंज बाउंड रहता है, रिजल्ट के बाद इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं करा, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी मत लगाओ, रिस्क रहेगा। और रिजल्ट की वेट कर लो। रिजल्ट के बाद अगर इसको ब्रेक करता है, फिर हम देखेंगे, अपडेट में आपको दे दूंगा। लेकिन अगर रिजल्ट के बाद यहीं पे रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, यहीं के आसपास घूमता है, तब आप इस रेंज के अंदर फिर से आप बना सकते हो। थोड़ा और कंजर्वेटिव होना है तो ये जो मैक्सिमम सेकंड इसका बेस्ट हाई है, यहाँ पे तक की आप रेंज ले सकते हो। तो 226 की आप रेंज ले सकते हो। यहाँ पे रेंज आपको कितनी मिल रही है? 224 की 197। ये एग्जैक्ट हमारे चार्ट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे रेंज मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ऑलमोस्ट ऑप्शन जो प्राइसिंग करते हैं ना, वो
इसी हिसाब से करते हैं प्राइसिंग, ऑप्शन की प्राइसिंग इसी हिसाब से होती है रिस्क के हिसाब से। अगर अभी आप देखोगे तो आईटीसी के जो प्रीमियम्स है वो हल्के से बड़े हुए हैं, 20 to 30% प्रीमियम्स इंक्रीज़ हुए हुए हैं। नॉर्मल मंथ के अंदर आपको एट द मनी कॉल का जो प्रीमियम है आईटीसी का वो 5 रुपये 6 रुपये मिलेगा, अभी वो आपको 7 रुपये 7.5 रुपये मिल रहा है, राइट। 7 7.5 8 रुपये मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है तो आईवी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब ऑप्शन सेलर्स हैं वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी खासियत भी मैं आपको बता देता हूँ, कैलेंडर पुट की सबसे बड़ी खासियत क्या, आपने एक पुट को बाई किया हुआ है फार एक्सपायरी की, राइट। तो उससे क्या होता है, आपका वीगा है जो पॉजिटिव हो जाता है। अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमारा जो वेगा है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने से हमें नुकसान होता है। और अभी आपको पता है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी कम चल रही है, इंडिया विक्स भी 20 से नीचे आ गया है एंड वॉलेटिलिटी काफ़ी कम चल रही है। तो क्या होता है कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारी जो लॉन्ग एक्सपायरी की पुट है जो हमने 29 जुलाई की बाई करी है उसके अंदर भी हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक्स क्या बोल रहे हैं, वेगा पॉजिटिव हो गया। वेगा क्या होता है, वेगा सेंसिटिविटी दिखाता है ऑप्शन की प्राइस की विद रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी। तो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारे ऑप्शन की प्राइसेस बढ़ेंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमें हमारी जो पीएनएल के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। डेल्टा भी हमारा पॉजिटिव ये दिखा रहा है कि ये हमारी एक बुलिश स्ट्रेटेजी है एक तरह से, कि अगर मार्केट इन आईटीसी के शेयर में थोड़ा सा इंक्रीज आता है तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज होगा। एंड थीटा हमारा पॉजिटिव ये हमें शो कर रहा है, थीटा एंड डी का थीटा एंड डी के हमें ये पॉजिटिव का मतलब ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एंड एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कि बाकी सारी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रख दें कि आईटीसी के अंदर ना मूव आई ना वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई, लेकिन सिर्फ टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सपायरी के पास आते जा रहे हैं, तब भी आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट भी उठा लिया, ऑप्शन बाइंग का बेनिफिट भी उठा लिया, एंड आपने बुलिश जो डेल्टा मूव है वो भी यहाँ पे मूव उठा लिया। हालांकि ये स्ट्रैटेजी आपकी न्यूट्रली बुलिश स्ट्रैटेजी है, डेल्टा फुल पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से मूव आ गई तब आपका लॉस के जोन में जा सकता है, लेकिन आपका यहाँ पे जो रिस्क है वो भी डिफाइंड रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है कैलेंडर पुट, आपको यहाँ डेफिनेटली एनालाइज करनी चाहिए अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। और इसकी मैं ये बात बता दूँ, ये ऐसे मूव उठा के ऐसे नहीं है कि रिलायंस में भी लगा दी, एसबीआई में भी लगा दी, क्योंकि अगर आप ये कैलेंडर पुट रिलायंस में लगाओगे तो वहाँ पे जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है 2 है ना, ये वहाँ पे आपको 0.5 मिलेगी। 0.5 का मतलब क्या है कि आप 50 पैसे कमाने के लिए 1 रुपया रिस्क कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे हर स्टॉक के अंदर प्रीमियम के साथ प्राइसेस के हिसाब से आपको ये पे ऑफ ग्राफ मिलेगा, तो आपको ये एनालाइज करते रहना चाहिए किसके अंदर ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पे आप उसके अंदर जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आपने सौदा डाल देना है साथ के साथ, ठीक है। तो ऐसे प्रोएक्टिव रहने का क्या मतलब रहता है, आप स्ट्रेटजी को एनालाइज करते रहो तो आप ऐसे मेरी जैसी पोजीशन के अंदर पहुँच सकते हो जहाँ पे आपका ऑलमोस्ट नो लो स्ट्रेटजी के अंदर आप एंटर कर जाओगे। सिमिलरली मेरी बैंक निफ्टी के अंदर आयन फ्लाई चल रही है, तो यहाँ पे भी हम एडजस्टमेंट वगैरह करके यहाँ पे प्रॉफिट बना लेंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर है। एंड आईटीसी के अंदर प्रॉफिट बनाना न्यूट्रल वे के अंदर बहुत ही इजी है, क्योंकि एक न्यूट्रल स्टॉक है। मैं तो ढूंढता ही ऐसे स्टॉक्स हूँ जहाँ पे न्यूट्रल व्यू हो। ऑप्शन सेलर को तो चाहिए ही वो जहाँ पे मार्केट के अंदर ज़्यादा मूवमेंट ना आए और हमारा थीटा हमारा काम करे। बेसिकली हम तो थीटा के बुके हैं, हमें तो थीटा चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके मान लो 1,80,000 रुपये लगे फ्यूचर बाई एंड कवर्ड कॉल सेल करने में, और आप हर महीने यहाँ पे 15 से 16,000 रुपये बनाते हो, राइट। और आपने ये स्ट्रेटजी को ऑलमोस्ट 12 महीने लगाया, ठीक है। यहाँ पे आपने इस स्ट्रेटजी को 12 महीने लगाया, ये आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इसको कंसिस्टेंटली 12 महीने लगाते हो इस स्ट्रेटजी को, देन आपका रिटर्न कितना निकल के आता है, यहाँ पे मोर देन 100% रिटर्न निकल के आता है, 1.07, जो कि परसेंटेज टर्म में कितना हो गया, 107% का आपका यहाँ पे रिटर्न निकल के आता है। आई होप दिस इज़ अ गुड इनफ रिटर्न। और एक न्यूट्रल स्टॉक के अंदर अब जो भी लोग बोलते हैं कि आईटीसी का स्टॉक बढ़ता नहीं है, उसमें प्रॉफिट नहीं होता, कभी प्रॉफिट नहीं होता, हमारे पास तो भर भर के स्टॉक्स पड़े हैं, तो भर भर के स्टॉक्स पड़े हैं तो सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। एक डिसएडवांटेज को एडवांटेज के अंदर कैसे आप कन्वर्ट करते हो, उसी के ऊपर सारी लाइफ आपकी डिपेंड करेगी, राइट। सो आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस नोट। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी मंथली मेरी स्ट्रेटजी है, और मैंने यहाँ पे अपनी टू डू में लिख रखा है कल के लिए कि बुक करना है मेरे को प्री रिजल्ट एंड री एंटर पोस्ट रिजल्ट, जब आईटीसी का स्टॉक थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा देखूंगा क्या प्राइसेस चलते हैं, क्या मूवमेंट आ रही है, तो उस हिसाब से प्री रिजल्ट अगर आईटीसी कुछ मूवमेंट शो करता है, कुछ इंडिकेशन देता है, तब हम देखेंगे। अदरवाइज़ जो इंट्यूशन मेरी बोल रही है, अंदर से दिल से आवाज़ आती है, दिल से आवाज़ यही आ रही है कि भाई इसको कल तो मत बुक कर, 31 मई को तो मत बुक कर, लेकिन 1 जून को ओपनिंग के अंदर ही इस स्ट्रेटजी के अंदर से एग्जिट कर ले, और देन फिर जैसे रिजल्ट की मूव आए, रिजल्ट कुछ मूव दिखाता है, देन उसके बाद फिर से स्ट्रेटजी के अंदर एंटर कर। तो हालांकि मेरा सारा कुछ मेरे फेवर के अंदर है, बट
दिल की भी थोड़ी सुननी चाहिए, रात को नींद आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 जून को मेरे को नींद ही ना आए आईटीसी का रिजल्ट देख के। ठीक है, तो पीसफुल ट्रेडिंग हमें करनी है। तो साइनिंग ऑफ विद दिस नोट। आई होप आईटीसी के ऊपर आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। Thank you for watching. Please post any questions you have in the comment section. Also, do not forget to like and share the video and subscribe to the channel. To find us on Twitter, Telegram, and Facebook, use the username NiftyBN. Also, we post some of our trades to the community tab, so do not forget to check that from time to time.